Now we have to give the double effects of adjustments. First adjustment, stock on hand on 31st March 2013 valued at rupees 1,10,000. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 1,10,000. इसका दूसरा इफेक्ट देना है. इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000. फर्स्ट इफेक्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी at 10% per annum. तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से आपको माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. तो 1,20,000 का 10% 12,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,08,000. डेप्रिसिएशन इसका दूसरा इफेक्ट देना है. डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन. अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 12,000. तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पहला इफेक्ट जो है फर्स्ट इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी एंड सेकंड इफेक्ट इसका दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इसका पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में ये सन्ड्री डेटर में से माइनस करना है. बैलेंस शीट एसेट साइड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स 5% आरडीडी. ये जो 5% है ये 5% 1,50,000 में निकालना है. तो 1,50,000 का 5% 7,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,42,500. थर्ड एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स. ये 5% 1,50,000 पे कैलकुलेट करना है. तो 1,50,000 का 5% 7,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,42,500. ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट देना है. आरडीडी का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ये बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है. प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है. ऐड करते समय आपको लिखना है न्यू आरडीडी. एडजस्टमेंट के अंदर जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है दिस इज ऑलवेज न्यू आरडीडी. तो प्रॉफिट लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है न्यू आरडीडी 7,500 ऐड करके टोटल 10,500. फोर्थ एडजस्टमेंट सैलरीज इंक्लूड 2,500 एज एडवांस टू वर्कर्स. तो एडवांस टू वर्कर्स इसका मीनिंग है प्रीपेड सैलरी. एडवांस का मीनिंग है प्रीपेड. तो सैलरीज इंक्लूड 2,500 रुपीस एडवांस टू वर्कर्स. तो प्रीपेड सैलरी का पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज में से माइनस करना है प्रीपेड. प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज में से सब्ट्रैक्ट करना है प्रीपेड 2,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 25,500. ये प्रीपेड सैलरी इसका दूसरा इफेक्ट. प्रीपेड सैलरी का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड सैलरी
2500. Last adjustment. Partners are allowed interest at 5% per annum on their capitals. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके दो इफेक्ट्स हैं. पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फर्स्ट इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज आपको दिया 5%. ये 5% 3 लाख पे कैलकुलेट करना है और 2 लाख पे कैलकुलेट करना है. तो 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% 15,000 और 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5% 10,000. ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. 3 लाख पे 5% 15,000, 2 लाख पे 5% 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका दूसरा इफेक्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करके मीना 15,000, रीना 10,000. So these were the double effects of the adjustments of the sum number 17.